भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। मेरे साथ पूरा पैनल है आज, लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं बीजेपी के सांसद, दिल्ली से सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी के पास। मनोज जी, यह भी पूछा गया था आपसे कि आप किसान हैं कि नहीं। आप जानते हैं किसानों की बात की नहीं, लेकिन मैं ये तो जानता हूं कि ये रेहाना, ग्रेटा और मियां खलीफा तो किसान या फिर खेती से इनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। अब कल एक बार फिर चक्का जाम की बात हो रही है, लेकिन जो आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पूरा विश्व पानी से खेती करता है, ये खून की खेती, ये भारत के जो राजनेता हैं उनको बंद करनी पड़ेगी। मनोज तिवारी जी। ऐश्वर्य भाई, मैं संसद का सदस्य होने के नाते इस कानून को पारित होने से पहले बहुत सारी बहस को सुन चुका हूं जी, और उसमें हम भाग लेकर के हमारे भी कान बिल्कुल चौकन्ने थे कि कोई ऐसी बात विपक्ष कर दे जिसको हमारे कृषि मंत्री एक बार विचार करें, बट कुछ भी नहीं आया। बात बहुत सही है, इसमें काला क्या है, लेकिन इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसमें जो विपक्ष है उसका मन काला है। विपक्ष अपने काले मन के कारण वो चाहती है कि भोले भाले किसानों की आड़ लेकर के इस देश में कुछ ऐसा करा दो, सड़कों पे ऐसी स्थिति उत्पन्न करा दो जिसमें कुछ लोग मर जाएं, कुछ लोग चोटिल हो जाएं और फिर उसकी तस्वीर दिखा करके ये कहें कि देखो भारत में क्या हो रहा है। कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं है जिस पर हमारी मोदी सरकार ने, हमारे कृषि मंत्री ने उसको जवाब न दिया हो। तो अब ये भाड़े के पेड आर्टिस्टों के बल पे, रिहाना और ग्रेटा गैंग के बल पे देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आज तो सब कुछ आ गया। अब तो चर्चा ये भी चल रही है कि भैया ये जो इतने बड़े बड़े पैसे दे करके इंटरनेशनल करोड़ों रुपए मनोज तिवारी जी, कराए, करोड़ों रुपए, क्या कोलगेट वाले हैं? करोड़ों रुपए मनोज तिवारी जी, करोड़ों रुपए। ये रुपए मतलब सोच नहीं सकते, इतने करोड़ों रुपए करके इनसे ट्वीट करवाया जा रहा है। अरे किसके पास है भाई इतना पैसा जो ऐसा वेस्ट, मतलब वेस्ट में कूड़े में डाल रहा है? भाई भारत की जनता को दे दो भाई, अगर तुम्हें इतना ही प्यार है भारत की जनता को दे दो। एक विदेशी पॉप सिंगर को पैसे दे रहे हैं मनोज तिवारी जी ट्वीट करने के लिए भारत के बारे में। अरे भाई इतने करोड़ों रुपए भारत की जनता के लिए लगा दोगे, काम आ जाएंगे। यही तो दर्द है ऐश्वर्या जी। ये जो लोग विपक्ष के लोग हैं, ऐसे ही काले पैसे जो वो भर भर के रखते थे, अब उसका मौका नहीं मिल रहा उनको। दर्द तो यही है। अब उन पैसों से ये कई बार इस प्रकार की स्थिति ला करके देश को डिस्टर्ब कर करके, कम्युनिटी में बांट करके, जातियों में बांट करके हमारे देश को कमजोर करते रहे। वरना किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना पहले नहीं मिलता। हम उस परिस्थिति को दूर करने के लिए मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, जहां किसी को प्याज पैदा हो तो सड़कों पे न फेंकना पड़े, उसका लहसुन पैदा हो तो सड़कों पे न फेंकना पड़े, टमाटर पैदा हो तो सड़कों पे न फेंकना पड़े। और यही इनको दर्द है, क्योंकि ये कानून इन लोगों के पीछे के सारे काले कारनामों को उजागर कर देगा। किसान खुश होकर नाचेगा अपने खेतों में। 15 करोड़ से ज्यादा किसान हैं मेरे ऐश्वर्य भाई, और आप देख लीजिए इस किसान भाइयों, भोले भाले किसान भाइयों के आड़ में ये कुछ लोगों को बरगलाकर सड़क पे लाए हैं, कई को तो डरा धमका कर, और बहुत सारी चीजें हैं। जब जांच होगी तो मामला बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन मुझे पता है राहुल गांधी विदेशों में इसलिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे जो समय पे उनके लिए ट्वीट कर सकें, ऐसे लोगों से संबंध बना के रखते हैं। ये भी एक देश को देखने को मिला है, उनकी पार्टी को भी देखना चाहिए कि इनका संबंध कैसे कैसे लोगों से है जिनसे ये ट्वीट कराते हैं। और इस तरह से देश की गति को बाधित करने वाले कांग्रेस को, वामपंथियों को निश्चित रूप से ये देश जवाब देगा। हम सभी मिलकर के कांग्रेस और वामपंथियों के इन षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा मनोज तिवारी जी, पर्दाफाश करेंगे। मैं आमतौर पे आपसे कहता हूं, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे
कि हमारे साथ में पूरा पैनल नहीं, लेकिन मेरे साथ पूरा पैनल है, लेकिन मनोज तिवारी जी एक वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ, रामदत्त त्रिपाठी जी हैं मेरे साथ आज, पूर्व बीबीसी और पूर्व क्या क्या मैं कहूं वरिष्ठ पत्रकार है। मैं चाहता हूं एक सवाल आप उनका लें, उत्तर प्रदेश से आते हैं, रामदत्त त्रिपाठी जी हैं, मनोज तिवारी जी एक सवाल जी मैं लेना चाहता हूं। एक सवाल रामदत्त त्रिपाठी जी आपसे पूछ रहे हैं। रामदत्त जी पूछिए। रामदत्त भैया। नहीं, अब मेरा सवाल यही है कि देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो अलाउड है, वैलिड है, तो ये सरकार पीसफुल प्रोटेस्ट कवर करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों कर रही है? और ये जो वहाँ पर इतने ज़्यादा लोहे के कील काटे बंकर ऐसा बना दिया गया है कि जैसे कोई पाकिस्तान सीमा पे है, तो ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। 40 साल में हम पत्रकारिता में हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं, 26 तारीख की घटना के बाद जिस प्रकार का कृत्य हमारे दिल्ली में हो चुका है, सर मैं आपको बताऊं कि हमारे दिल्ली के लोग इस समय परेशान हो करके और सड़कों पे आने को तैयार हो रहे। वो अपनी शांति चाहते हैं, वो वापस 26 जनवरी जैसी घटनाएं नहीं दोहराना चाहते हैं। और जब 26 जनवरी की घटना हो गई सर, तो यही लोग तो ये कह रहे थे कि पुलिस क्या कर रही थी। अब जब पुलिस उसको रोकना चाहती है, तो ये आपको बता दूं कि जो भी व्यवस्था हुई है वो उपद्रवियों को रोकने के लिए हुई है, बाकी किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वो जो कील दिखा करके और ये बाड़े दिखा करके कि वो किसी का रास्ता रोका है और हमारे दिल्ली की तुलना कुछ लोग पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उनकी नीयत में खोट है सर। ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ दिल्ली की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस को कुछ उपाय करते हुए देख रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है, इनका तो चलो समझ आता है भारत में बैठे, ठीक है, मैं दोबारा आपको लेके जा रहा हूं। रामदत्त जी आऊंगा आपके पास दोबारा, रामदत्त जी पूरी डिबेट में आऊंगा आपके पास। मेरा एक सवाल और है मनोज तिवारी जी, ये बात कांग्रेस के नेताओं ने इसका जवाब नहीं दिया, ना संसद में ना संसद के बाहर, कि भाई ये जो रेहाना ग्रेटा से कराया, और कल 8:04 पर हमने दिखा दिया था जो रेहाना के जो टूल किट का जो कागज था ना, जिसे टूल किट कहते हैं, प्लान कि कितने बजे क्या करना है, किसका विरोध करना है, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है, कौन सा हैशटैग करना है, कितना पैसा, और आज तो ये भी पता लग गया कि किसको कितना पैसा मिला था। तो ये जो बड़ी साजिश जो रची जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसके कहीं ना कहीं सूत्र तो भाई हिंदुस्तान में होंगे। तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है कि सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि विपक्ष ये कर रहा है, आपको एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो लोग भारत के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों को लड़ना है, अंदर लड़िए, डेमोक्रेसी है। आप विदेशी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐश्वर्य जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आप इस सरकार पे विश्वास रखिए। ये सारी चीजें देश के समक्ष तो है, लेकिन सरकार एक एक तथ्य को पड़ताल कर रही है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। कुछ एफआईआर भी हो रहे हैं, कुछ जांच हो रही है। हमारे देश की संप्रभुता और अक्षुण्णता के खिलाफ कोई भी कदम हमारी सरकार न स्वीकार करेगी, न तो हमारे देश के लोग इसको स्वीकार करना चाहते हैं। वो सब कुछ, सारी कार्रवाइयां जारी हैं। सारी कार्रवाई जारी है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं अपने पूरे पैनल के पास जा रहा हूं। मनोज तिवारी जी, ये और बताइए, कल जो चक्का जाम है, जो अभी रामदत्त जी ने बोला ना कि इस तरह से बैरिकेडिंग, तार लगा दिया है, कांटों वाला तार जैसे बीएसएफ लगाती है बॉर्डर पे, अगर ये करेंगे आप तो फिर इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे ऐसे वरिष्ठ लोगों से, और अगर नहीं करेंगे तो बोलेंगे कि आपने लाल किला होने दिया, बोलेंगे आपने इनको यहां तक आने दिया। लेकिन इसमें पिस रहा है आम भारतीय। अभी ये दिल्ली के आसपास हो रहा था तो फिर दिल्ली के लोग परेशान हो रहे थे, कल पूरे भारत में किन्होंने कर दिया है, तो हर जिस शहर में करेंगे उस शहर की आम जनता, भाई कल तो वर्किंग डे है, भाई कल तो शनिवार है, लोग तो काम करेंगे। लोगों, आम भारतीय पिस रहा है, राजनीति में आम भारतीय पिस रहा है। जिस तरह से मैं कह रहा था कि किसान के नाम पर रख के, किसान के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं ये कुछ राजनेता, अब ये सड़कों पे आ गए। अब ये कह रहे हैं किसान की बात अलग है, अब तो चक्का रोक। अबे चक्के से फार्म लॉज थोड़ी रुकेंगे भैया,
देखिए ऐश्वर्य भाई, मैं आपको बड़ी विनम्रता से और पूरे पैनल को बताना चाहता हूं, वो हमारी लोकसभा है जहां से ये सारी कुछ घटनाएं हो रही हैं। वो मेरे लोकसभा का बॉर्डर इलाका है, लोकसभा का भी हिस्सा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। 504 हमारे पुलिस के बहुत जिम्मेदारी है और इसलिए मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। 504 पुलिस के जवान बुरी तरह से घायल हैं। हमने वो वीडियो, वो फोटो दिखाए हैं। जो लोग ये साजिश कर रहे हैं कि सड़क पे रक्तपात हो, हम उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए इस विशेष परिस्थिति में ये जो विशेष प्रयोग हो रहा है, भोले भाले किसानों का कंधा प्रयोग हो रहा है, मैं किसानों से प्रार्थना करते हुए कि आप इन साजिशों को समझिए। हम सुरक्षा के सारे उपाय करेंगे, हमें रक्तपात कराने वालों की साजिशों को कामयाब नहीं होने देना है और ये हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि दिल्ली सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहे। बिल्कुल, तो ये थे मनोज तिवारी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली से सांसद। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, जहां से ये जीत के आए हैं, जहां के लोगों ने इन्हें संसद पहुंचाया है, वहां भी इस तरीके की चीजें, उसी बॉर्डर एरिया में दिल्ली के ये चीजें हो रही हैं। मनोज तिवारी जी, कल देखते हैं, 6 तारीख है, चक्का जाम है, क्या होता है। दिल्ली पुलिस के साथ है हम। दिल्ली पुलिस को अपना काम करना चाहिए, आम जनता को परेशान नहीं होना चाहिए और इन राजनेताओं को भी अब समझना चाहिए कि ये चक्का जाम, रोड ब्लॉक, इन सब से काम नहीं होता है। संसद में बिल बना है, आप प्रजातंत्र, लोकतंत्र का नियमों को आप फॉलो करें, आप उनके हिसाब से चलें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ